साइकोलॉजिस्ट फराह मसूद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है व्हाट इज़ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या है, यानी कि ज़हनी बीमारी क्या होती है। यूजुअली हमारे पाकिस्तान में मेंटल इलनेस यानी कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाता है और फिज़िकल हेल्थ को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जब मेंटल हेल्थ इग्नोर होती है तो उससे बहुत से डिसऑर्डर्स, बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है व्हेन वी आर मेंटली फिट देन वी आर फिजिकली फिट। तो चलिए अब बात करते हैं कि मेंटल इलनेस बेसिकली क्या है। मेंटल इलनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें माइंड एंड बिहेवियर के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाती है, यानी कि हमारे सोचने समझने का अमल, हमारे परसीव करने का अमल, हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स बैडली इफ़ेक्टेड होती हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। नंबर 1 हमारा थॉट प्रोसेस, नंबर 2 हमारा मूड पैटर्न एंड नंबर 3 परसेप्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं थॉट प्रोसेस की। सबसे पहले थॉट इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती हैं, यानी कि इंडिविजुअल की सोच में एक डर आ जाता है, उसके इर्रेशनल बिलीव्स बन जाते हैं, उसके माइंड के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी होती है कि वो हर चीज़ को नेगेटिविटी के तौर पर परसीव करता है। यानी कि एक पर्सन ये कहता है कि लाइक मुझे कोई मार रहा है, लाइक अगर मैं ऐसा काम कर दूंगा तो मुझे पनिशमेंट हो सकती है, उसके इर्रेशनल बिलीव्स बन जाते हैं। अब उनका थॉट प्रोसेस इतना ख़राब हो चुका हुआ होता है कि वो उनके मूड को भी डिस्टर्ब करने लग जाता है, यानी कि उनका थॉट प्रोसेस उनके मूड पर इफ़ेक्ट हो रहा होता है। अब मूड पर कैसे इफ़ेक्ट करता है कि मूड जो है वो उस इंडिविजुअल का ख़राब होता है, वो इरिटेबल रहता है, उसको भूख नहीं लगती, उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो दूसरों से लड़ता झगड़ता है, उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, वो ख़ुद को आइसोलेट कर लेता है, किसी से बातचीत नहीं करता। तो जब वो ख़ुद को आइसोलेट कर लेता है तो उसके सोशल सर्कल में उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, वो सब ये कंप्लेन करते हैं कि इसका मूड क्यों डिस्टर्ब है और इसका मूड आजकल ठीक नहीं रहता। तो जब ऐसे इंडिविजुअल का मूड डिस्टर्ब होगा तो साथ ही साथ उसकी परसेप्शन भी डिस्टर्ब हो जाती है। परसेप्शन में मीन्स के हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा इंडिविजुअल एज इट इज़ वो चीज़ें परसीव नहीं कर पाता। उसके अपने बिलीव्स होते हैं, लाइक वो ये समझता है कि जो माहौल में जो चीज़ें हैं वो नहीं हैं जो मौजूद हैं, यानी कि वो उसको अपने तरीके से परसीव करता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि उसको आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आवाज़ें दे रही हैं, उसको आवाज़ें आ रही हैं डिफरेंट किस्म की। इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं, यानी कि साइकोलॉजी टर्मिनोलॉजी में इसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। यानी कि ऐसा इंडिविजुअल कंप्लेन करता है कि उसको डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आ रही हैं जो उसको हिट कर रही हैं। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा इंडिविजुअल फील करता है कि माहौल में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो इंडिविजुअल ये कहता है, ये कंप्लेन करता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो उसको फील कर रहा है। फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनको ड्रीम में या उनको सोते वक्त या उनको सोने के दौरान कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो उनकी बॉडी को टच करती है या बॉडी पर रेंगती है, उनको क्रीपिंग लाइक वो फीलिंग्स आती हैं कि जैसे कोई बॉडी पर चीज़ चल रही है। तो उसको हम साइकोलॉजी टर्मिनोलॉजी में टैक्टाइल हेलुसिनेशन बोलते हैं। ये सारे इर्रेशनल बिलीव्स होते हैं उनके, और क्योंकि उनकी थॉट इतनी मतलब डिस्टॉर्टेड हो चुकी भी होती है कि उनको इस तरह की हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसे इंडिविजुअल की डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है, यानी कि वो एक टॉपिक पर बात नहीं करते, वो टॉपिक से हटकर किसी दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बात बात पर गुस्सा आना, बात को परसीव ना करना ठीक अंदाज में। तो ये उनका डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है जो कि बहुत ही क्लियर नज़र आता है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो मेंटल इलनेस की तरफ लेकर जाते हैं इंडिविजुअल को। अब बात करते हैं ऐसे मज़ीद क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं या मेन सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे ये शो होता है कि इंडिविजुअल मेंटल इलनेस की तरफ जा रहा है। फिर ऐसे कौन से 4 मेजर एरियाज़ हैं जो उसकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसका फंक्शनल एरिया, सोशल एरिया, फिज़िकल एरिया एंड साइकोलॉजिकल एरिया। अब सबसे पहले फंक्शनल एरिया की बात की जाए कि फंक्शनल एरिया उसकी मेंटल हेल्थ को कैसे डिस्टर्ब कर रही है।
यानी कि अगर वो कहीं भी जॉब करता है, कहीं भी कोई भी काम करता है, तो वो अपनी एबिलिटीज़ को उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा। उसकी परफॉर्मेंसेस इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हुई होती हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंसेस को बिल्कुल एज़ इट इज़, जिस तरह वो पहले काम करता होता था, बिल्कुल वैसे वो काम नहीं कर पाएगा। उसकी परफॉर्मेंसेस टोटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो जब उसका फंक्शनल एरिया डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली उसका सोशल एरिया भी डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि उसकी सोशल कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो लोगों में सोशलाइज होना छोड़ देता है, लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ देता है, लोगों के साथ बात करना छोड़ देता है। उसका सोशल एरिया भी टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह जब उस इंडिविजुअल का सोशल एरिया डिस्टर्ब होगा तो साथ ही साथ उसका फिज़िकल एरिया भी डिस्टर्ब होने लग जाता है। अब फिज़िकल एरिया कैसे डिस्टर्ब होगा? उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, उसका कम्प्लेक्शन चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसका कम्प्लेक्शन अजीब मतलब येलोइश टाइप होने लग जाएगा। इसके अलावा उसको भूख नहीं लगेगी। उसकी एनर्जी जो पहले थी वो बाद में उसकी एनर्जी वो नहीं रहती। वो अपने आप को एनर्जाइज फील नहीं कर पाता। वो ये समझता है कि अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं रही काम करने की। उसको वो वाली एबिलिटीज़ नज़र नहीं आती जो उसको पहले नज़र आती थी अपने अंदर। तो इस तरह से उसकी सारी परफॉर्मेंसेस डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी तरह बात की जाए कि जब सोशल एरिया, फंक्शनल एरिया एंड फिज़िकल एरिया उसका डिस्टर्ब हो गया तो साथ ही साथ उसका साइकोलॉजिकल एरिया भी डिस्टर्ब होने लग जाता है। साइकोलॉजिकल एरिया वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, वो ख़ुद को दूसरों पर डिपेंड करने लग जाता है। और अगर लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज, कोई प्रॉब्लम या कोई भी इशू आ जाता है तो वो उसको इजीली हैंडल नहीं कर पाता। उसके पास सॉल्यूशंस ही नहीं होते क्योंकि उसका डिसीजन बड़ा इमेच्योर सा होता है। और फिर उसको आगे लाइफ में प्रॉब्लम होती है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब इसको साइकोलॉजी टर्मिनोलॉजी में हम इसको कोपिंग मैकेनिज़्म कहते हैं। यानी कि वो बहुत सी चीज़ों के साथ, हम सोसाइटी में लोगों के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, इश्यूज़ के साथ वो कोप अप नहीं कर पाता क्योंकि उसको कोप अप करने की आदत नहीं होती, क्योंकि उसका थॉट पैटर्न, उसकी मूड डिस्टर्बेंस में इतनी चेंजिंग आ चुकी हुई होती है कि वो कोप अप नहीं कर पाता। तो ये मेजर सिम्टम्स हैं जिससे ये डायग्नोस होता है कि इंडिविजुअल मेंटल इलनेस की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेंटल इलनेस की बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी काजेज़ और ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।